अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को डिस्कस करेंगे। यानी कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें तो क्योंकि ये सिस्टम है और एज़ यू नो दैट कि जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। यानी कि सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और जब ऑर्गन्स जो है वो मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो ये जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, दूसरे अल्फाज में इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स इसमें जो आपके पास शामिल हैं, उनमें आपके पास एक पेयर है, ए पेयर ऑफ किडनी। यानी कि यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, ए पेयर ऑफ किडनी। इसके अलावा क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब अगर हम देखें तो किडनी का काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है और इसमें से यूरिन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यूरेटर की बात करें तो यूरेटर क्या करता है कि जो यूरिन है उस यूरिन को ये क्या करता है, किडनी से इसको जो है वो लेकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो इसको यानी कि इंटर करता है। तो ये कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर जो है वो यूरिन स्टोर होता रहता है, टेम्पोरेरी तौर पे स्टोर होता रहता है। जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन से फिल हो जाता है एंड देन फिर क्या किया जाता है, इसको जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम किडनी की जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो हमारे पास अगर हम किडनीज़ के जो है वो कलर की बात करें तो इनका जो कलर है वो होता है डार्क रेड। इसके अलावा इसकी शेप की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो होते हैं बीन शेप, यानी कि लोबिया के बीज की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी अगर हम देखें, किडनी की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपके पास किडनी है ना, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी जो यानी कि ये कितनी वाइड है, ठीक है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो ये आपके पास इसकी विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, वाइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है यानी कि ये कितनी थिक है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो हमारे पास है 120 ग्राम। इसी तरीके से अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये क्या होता है कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके ये बैक साइड पे होता है। यानी कि जो हमारा एब्डोमन है, इस एब्डोमन के ये क्या होते हैं, बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये जो हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके ये दोनों साइड्स पे होते हैं। और जो डायाफ्राम होता है उस डायाफ्राम के नीचे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या है, डायाफ्राम है, तो वो जो डायाफ्राम होता है उसके क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं। और इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो लेफ़्ट किडनी है वो लिटल हायर है, जबकि राइट जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। इसी तरीके से ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसका ये जो कनकेव एरिया है, कनकेव एरिया, अगर हम इस कनकेव एरिया की बात करें या कनकेव साइड की बात करें तो इसके बिल्कुल सामने क्या होते हैं, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। अब इस कनकेव एरिया के अंदर ये जो आपके पास डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं, बेसिकली ये जो हमारे पास एक डिप्रेशन है इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं हाइलस। अब ये हाइलस वो पॉइंट है जिसमें बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो रीनल आर्टरी है और इसके अलावा जो रीनल वेन हैं या नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी पॉइंट के थ्रू यानी कि हाइलस के थ्रू किडनी में इंटर होती हैं और इसी किडनी को जो है वो एग्जिट करती हैं, किडनी को जो है वो लीव करती हैं। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं हाइलस, हाइलस। इसी तरीके से अगर हम इसका जो है वो ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमारे पास किडनी की जो है वो 2 लेयर्स हैं। एक जो आउटर होती है जिसको हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स। अब ये जो आपके पास एरिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कार्टेक्स का नाम देते हैं, जो कि आउटर पार्ट होता है किडनी का। इसी तरीके से जो इसका जो इनर पार्ट है, यानी कि ये अगर हम देखें किडनी का जो इनर एरिया है इसको हम नाम देते हैं रीनल मेडुला। आउटर पार्ट है इसको हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स, और जो इनर है यानी कि जो रीनल पैरामिड्स के अंदर जो है इसको हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला का नाम देते हैं। तो रीनल कार्टेक्स जो है ये किडनी का आउटर पार्ट होता है और इसका जो है कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो है डार्क रेड।
इसी तरीके से रीनल मेडुला की बात करें तो ये इसका क्या है, इनर पार्ट है, और इसका जो कलर है वो होता है पेल रेड। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ट्राई एंगुलर शेप हमें नज़र आ रही हैं, इन जो है ट्राई एंगुलर शेप्स को हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स का। यानी कि अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये जो आपको इस तरीके से जो शेप्स नज़र आ रही हैं, इन शेप्स को हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड। तो ये जो रीनल पैरामिड्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पर आके खुलती हैं। बहुत सारी रीनल पैरामिड्स जब क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पे आकर खुलती हैं, तो उस पॉइंट को या उस कैविटी को हम नाम देते हैं पेल्विस का। अब पेल्विस बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो यूरेटर है, अब ये जो यूरेटर की बेस है यानी कि रीनल पेल्विस क्या करता है कि यहाँ से जो है यूरिन को यूरेटर के अंदर जो है वो इंटर करता है, और यूरेटर से जो है ये यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू इसे जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व क़रीब को आसानी अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।